बात करेंगे। हमारे साथ हुज़ैफ़ा रहमान मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जबकि मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शफ़ी से स्टार्ट करूँगी हुज़ैफ़ा साहब, बिकॉज नेचुरली आपके लीडर के हवाले से ये इत्तलात आई हैं और गो के मैं 2 दिन पहले तक भी पूछ रही थी। आप लोगों को बिल्कुल भी इस हवाले से कोई आगाही नहीं थी? 2 दिसंबर को बहन मिली, 20 दिसंबर को वकील भी मिले, किसी ने ये अपडेट नहीं दी? देखें, जो रिपोर्ट आ चुकी है मेयर साहिबा, हुकूमती जो झूठे दावे थे उसका पोल खोल गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट ही थे सलमान सफदर साहब, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उन्होंने रिपोर्ट जमा की है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको पब्लिक किया है। जहाँ तक आप कह रही हैं कि जी आपको इल्म नहीं था, तो अगस्त में उज़्मा बीबी ने जिक्र किया था अपनी मीडिया टॉक में। अगर आप वो मीडिया टॉक में हम आपको भेज भी देंगे, उधर भी उसको यही कहा गया था कि उनकी राइट जो आई थी वो सुर्ख थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी आई क्यों सुर्ख है, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी तकलीफ है, ये हो जाती है। लेकिन अक्टूबर से उन्होंने जेल सुपरडेंट को कहा, जो कि अब्दुल गफूर अंजम साहब की बात जो हो रही है, जो कि इसके मरकजी मुलजिम है इस सारे किस्से के, और हम ये चाहते हैं कि उनका नाम पहले तो ECL में डाला जाए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछ गूछ होनी चाहिए कि किसके कहने पर आपने इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेला। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है मेयर साहबा कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है कि जिस तरीके से हुकूमत ने पहले इस बात को छुपाया, फिर पिम्स लेके आए, वहाँ पे कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं था। अक्टूबर से वो कह रहे हैं कि जी मुझे तकलीफ है, तो 2 ड्रॉप्स डाल के बात यहाँ तक क्यों पहुँची? मैं पूछूंगी उनसे, मगर आप लोगों को इसकी शिद्दत का एहसास नहीं था? देखिए, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगस्त में ये शिकायत उनको ज़रूर थी तकलीफ की। उज़्मा बीबी की जब मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अगस्त में ये बात मीडिया पे और रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी खान साहब की रेड आई जो थी वो सुर्ख थी। उनसे पूछा गया कि आपकी आंख बिल्कुल रेड है, तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ता भी हूँ, शायद थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है और ये होती रहती है। लेकिन उसके बाद ये शिद्दत मजीद बढ़ी अक्टूबर से, और अक्टूबर से जेल सुपरडेंट को कहा गया 5 माह पहले अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी, यानी कि वॉज परफेक्ट। तो रहमान साहब, धुंधलाहट की शिकायत बार बार वो कहते हैं कि मैं बताता रहा जेल इंतजामिया को, किसी ने नोटिस नहीं लिया, बस मुझे ड्रॉप्स पकड़ा के फारिग हो जाते थे। अचानक और मुकम्मल तौर पर फिर जब आईसाइट खत्म हो गई और वो चीख उठे, तो फिर जाकर, तो सर ये बताएं, एक साबिक वजीर आजम के साथ ये सलूक मुजरिमाना है, गफलत है, जानबूझकर है, क्या है, कौन सी कैटेगरी में डालें? जी, बहुत शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से बात कोशगुजार कर दूं कि जिस मियाँ शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ, जिस मियाँ नवाज शरीफ को, बानी तहरीक इंसाफ तो एक तरफ, उनका बदतरीन कोई ज़ाती दुश्मन भी हो, वो इस तरह उसकी सेहत के हवाले से कभी भी ना खुद खेल सकते ना किसी को इजाज़त दे सकते हैं। तो ये क्या है फिर? हाँ, लेट मी कंप्लीट। अब ये रिपोर्ट जो है, ज़ाहिर है सलमान सफदर साहब उनके वकील भी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट नॉमिनेट हुए, उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि फर्दर इंक्वायर तलब है। किसी भी कैदी, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ तो एक तरफ रख दें, उसकी सेहत से किसी को भी खेलने की इजाज़त नहीं तो है। खेला है ना सर? तो देखें ये चीज़ें सामने आई हैं और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए कि मैं इसका दिफा करूं। और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो आई एडमिट, अगर ये ऐसा हुआ है तो दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मैं इसका दिफा नहीं कर रहा। और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं समझता हूं कि हमने पहले भी कोशिश की कि उन्हें बेहतरीन सहूलियात दें, और अब भी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यकीन दहानी कराते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए जो डेडलाइन दी गई है कि इतने घंटों में उनका प्रॉपर इलाज या मुआयना कराया जाए, हम उस डेडलाइन को नहीं देखेंगे। अच्छा, हम इमीडिएट इलाज की तरफ रहमान जाएंगे। साहब, एक से रुक जाएं। मसला ये कि आप और आपके कॉलीग्स पिछले 1 महीने से हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स पे आ रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सिर्फ सेहत के ऊपर हमदर्दी कार्ड खेल रहे हैं। बल्कि आरशद तलाल चौधरी ने फिर ये कह दिया, कमाल हो गया कि एक साबिक वजीर आजम की 5% आईसाइट रह गई है, और अभी भी आपके कुछ कॉलीग्स कह रहे हैं, मगर आपने भी तो शुरू के अंदर कहा था कि कोई मसला नहीं है, आप भी ऑन रिकॉर्ड हैं सर। सो आप लोग किस कॉन्फिडेंस से ये बयान आके नेशनल टेलीविजन पे दे रहे थे कि कोई मसला नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि हमारी क़यादत तो कभी भी ना ये होने दे? व्हाई वुड यू? मुझे मौका देंगे, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। आप किसी बंदे को बगैर सुने ना सजा दे सकते ना राय कायम कर सकते। मेरे मुतालिक आपने एक राय दी है, अब आपके करोड़ों बल्कि लाखों चाहने वाले हैं और दुनिया टीवी को पूरी दुनिया में देखा जाता है। अर्ज ये है कि मुझसे सवाल किया गया उन्हें अस्पताल ले जाया गया या नहीं ले जाया गया। मैंने कहा मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं ले जाया गया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो बीमार है या नहीं है, और मैंने फिर अगले दिन उसकी माजरत की बाकायदा, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज़ मेरी क्रेडिबिलिटी है। अगर मैंने कोई गलत मालूमात आगे पहुंचा दी है, सहाफ़ी भी एक गलत खबर दे देता है, उसको वापस लेता है। एक तो मैंने उसकी माजरत की और आज दोबारा भी माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई सिंगल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये ड्रामा किया जा रहा है
या ये जेल से निकलने का बहाना है। मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि मैं बीमार हूं तो वाकई बीमार ही होगा। अच्छा, एक अगर सेकंड, किसी एक मिनट, हुकूमती अगर वजीर मैं ने- प्रोड्यूसर को Sir, कह दूं, let me complete. प्रोड्यूसर को अगर- कह दूं सर, एक सेकंड, वो जो तमाम तर शॉट्स हैं जब ये इंकारी थे मुस्लिम लीग नून के तमाम तर वुजरा, वो जरा तैयार रखिएगा और मुझे बताइएगा, मैं एक दफा दिखा दूं और फिर उसको मैं दिखाना चाहूंगी, बल्कि देख लीजिए नहीं, पहले। और अगर किसी देख वजीर लीजिए, ने देख लीजिए। किसी कैदी को ट्रेडमिल और बाइसिकल नहीं मिली कैद के अंदर। सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की एक हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं नाश्ते के तौर पर। अब हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि उनका कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी और वो बिल्कुल सेहतमंद है। जी, मैं तो बगैर सुने इसका जवाब दे रहा था कि अर्ज ये है मुकम्मल सेहतमंद है, आप कहते कैसे कह सकते हैं टेलीविजन पे आके नहीं, सर? सुन लेना मेरी बात। मुकम्मल सेहतमंद की बात तो सलमान सफदर साहब ने भी कल की है। उन्होंने ये बैकग्राउंड लिखा है सारा। कल सलमान सफदर साहब जब निकले हैं जेल से, उन्होंने क्या कहा है कि बारी तहरीक इंसाफ सेहतमंद है, लेकिन जब उन्होंने अपनी डिटेल रिपोर्ट लिखी है, सेहतमंद है मगर आधे अंधे हो चुके हैं। नहीं देखिए, ये बात का मुझे नहीं इल्म था ना जी, ये बात का क्यों तो नहीं था सर? आपकी देखिए, हुकूमत क्या है, क्यों है आपकी हुकूमत? मैं समझता हूं कि ये रिपोर्ट अभी आई है, एन मुमकिन है कि जो हम मेडिकल बोर्ड बनाएं, अगर वो मेडिकल बोर्ड ये बात करता है मुझे बस तो हम ये सब लोग दे दें कि हमारी गफलत है कि हमें नहीं पता था, यही बता दें, यही मान लें। देखिए, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये अगर गफलत ऐसा है। है सर, अगर फ्रेंड ऑफ द बात कोर्ट सुने- की रिपोर्ट कह रही है कि देखिए, 5% बेनाई रह देखिए, गई वो है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इमरान खान के वकील भी हैं। एक दफा मेडिकल बोर्ड तो बनने दें, उस मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड की रिकमेंडेशंस तो आने दें। अल्लाह करे ये 85% बिनाई वाली खबर गलत हो, अल्लाह माफ कर करे दे कि जो उनकी बच्ची बिनाई है, वापस जब आ तक जाए। 16 तक आप अल्लाह करे मुतहर्रिक- वापस आ जाए। ठीक है, अल्लाह करे इंशाल्लाह, वापस आए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डॉक्टर को वापस भी आएगी। लीजिएगा, प्लीज। हम बिला वजह इस तरफ जाए, हम एक अच्छी बात जहन में सोच लें कि अल्लाह करे मेडिकल बोर्ड ये कहे कि वाकई ये एप्रीहेंशन सलमान सफदर की दुरुस्त थी, लेकिन हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। मैं आपको और ये रिवाइव किया जाए, और अगर ये साबित हो गया कि हम किसी भी मेडिकल बोर्ड पे हमें कोई एतबार नहीं है जो गवर्नमेंट बनाएगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है। हुज़ैफा साहब आप यहाँ मौजूद हैं और ये क्लिप भी आप अपने पास रखिएगा। हम किसी भी दावे पे यकीन नहीं करेंगे। अभी आज के मैं इसका बाद जवाब देता हूं आपको। इनके दावे सारी झूठे हैं। ये बेशर्मी के साथ, डिठाई के साथ जो आपने क्लिप चलाया, जो झूठ बोला गया है इमरान खान साहब के हम सेहत के मेडिकल बारे बोर्ड में, बनाएंगे। ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो जी, चुके शफी हैं। साहब- हम किसी मेडिकल शफी बोर्ड को साहब नहीं बात सुनें। मानेंगे। हमारी दो ही चीजें हैं, मैं- अल शफा ना हमारा है, चले शौकत खानम पे नहीं, इनको मैं कुछ इतराज और अर्ज कर रहा हूं, मैं है। आपकी हमारे बात- मैं डॉक्टर्स को आपकी जाने बात दिया को आगे जाए। बढ़ा रहा हूं। अगर डॉक्टर ये समझता है कि अंदर नहीं होगा, इनका इलाज नहीं हो सकता, उनको अल शफा लेके आए। तो मुझे जवाब कौन देने सी दीजिए। रॉकेट मैं जवाब साइंस दे रहा हूं है? इसका। किस चीज का मैं इसका इंतजार जवाब दे रहा हूं, आपने किबला। आइसोलेशन में डाल के एक आंख का 85% बिनाई तो जाया कर दी है। मेहर बुखारी आप साहब- मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। आपके लीडर को जब मसला था तो हमने अगले दिन ही पाकिस्तान के हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया था। अगला कमरा मरियम नवाज को दे दिया गया था। डॉक्टर अदनान उनका जाती मौलिद 4 दफा दिन में उनका चेकअप करता था। प्लेटलेस का मसला बना, लंदन छोड़ दिया, पसंद का हॉस्पिटल दिया, पसंद का मुल्क दिया। आप क्या कर रहे हैं? कहां तक चीजों को लेके जा रहे आपको हैं? लगता है ये 16 पॉइंट ऑफ नो फरवरी- रिटर्न पे जा रहे हैं। 16 फरवरी तक इंतजार करना कोई चाहिए। इंतजार नहीं होगा। हमारे कारकुनों ने आज खुद, अभी आप एक्स पे जाएं, लोगों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया। कल पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है 10 बजे। कोर कमेटी से अभी उठ के मैं आया हूं, मीटिंग जारी है, हम लाए अमल देंगे। ये जो चीज नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं होगी। आप 85% किसी की बिनाई कैसे खत्म कर सकते हैं? एक बंदा अक्टूबर से कह रहा है कि मुझे तकलीफ है। जेल सुपरडेंट ये गफूर अंजम यही मरकजी मुलजिम है। इसको तो गिरफ्तार करें, पहले कल ही कल करें। मैं एक आपके चीज एक्शन दिखाना को हम चाहूंगी, देख तो एक लें। और चीज दिखाना चाहूंगी ज़ैफर रहमान साहब। मैं ये ऑन रिकॉर्ड डाल दूं, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, उनकी सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड हैं, चाहे इमरान खान हैं, कल बाजवा साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके लिए भी हम दुआ गो रहे। मगर